नमस्ते दोस्तों, मैं मुस्कान और मैं आज बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस पर डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है। All the processes which are necessary to maintain our life in an organism is called life processes. हमारे बॉडी में बहुत सारा प्रोसेसेस होता है और उसी प्रोसेसेस से वो जो प्रोसेसेस होता है जिससे हमारा जो लाइफ होता है वो मेंटेन रहता है, जिससे हम चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जो भी उसी को लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। और वो प्रोसेसेस कौन कौन सा है? तो पहला है न्यूट्रिशन, दूसरा रिस्पायरेशन, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, और चौथा एजेंट। फर्स्ट न्यूट्रिशन, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा रिस्पायरेशन और चौथा एक्सक्रीशन। और इस चैप्टर में हम इन्हीं चारों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन मतलब मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड। जो भी फूड हम खाते हैं उसी को न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन मतलब ये नहीं होता है कि जो हम खाए और उससे एनर्जी निकल गई उसे न्यूट्रिशन नहीं, उसे रिस्पायरेशन कहते हैं। वो हम रिस्पायरेशन में पढ़ेंगे। तो जो फूड खाए उससे कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स निकला। तो वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल। और उसमें जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है वो एनर्जी गिविंग फूड है। और विटामिन और मिनरल्स भी जरूरी होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट से हमें एनर्जी मिलती है। अब हम जानेंगे कि न्यूट्रिएंट्स कितने प्रकार के होते हैं। पहला है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा हेटेरोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक किसको कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक कहते हैं कि ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपने भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंड नहीं होता है, उसी को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और हेटेरोट्रॉफिक ऐसा जो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपने भोजन के लिए, अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है, उसको हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल हो गया ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन अलगी, और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि फोटोसिंथेसिस के ही प्रोसेस से ये ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 3 प्रकार के होते हैं।
पहला सैप्रोफाइटिक, दूसरा पैरासाइट और तीसरा होलोजोइक। तो सैप्रोफाइटिक किसको कहते हैं? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डेड और सड़े गले जगहों में जाकर वो अपना भोजन ढूंढ लेता है, जैसे फंगी, ईस्ट, जो डेड और डिकेइंग मैटर पे रहता है। और पैरासाइट, पैरासाइट उसको कहते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहकर अपना भोजन ढूंढता है, जैसे मॉस्किटो। मॉस्किटो आता है हमारे बॉडी पर और फिर ब्लड लेकर उससे उसको भोजन मिल जाता है, उसी को तो एक मॉस्किटो एक पैरासाइट है। तो उसका एग्जाम्पल में हो जाएगा मॉस्किटो, प्लाज्मोडियम। और होलोजोइक कहते हैं जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स जाता है और वो जाकर बहुत सारे न्यूट्रिएंट में डिवाइड हो जाता है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है, उसी को होलोजोइक कहते हैं। उसके एग्जांपल में ह्यूमन बीइंग्स हो जाएंगे। और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स पढ़ेंगे। ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन होता है अ प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, जैसे CO2 प्लस फोटोसिंथेसिस में होता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होता है वो न्यूट्रिएंट्स लेता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, किसके? सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, और वो ग्लूकोज रिलीज करता है। और ये जो प्रोसेस होता है वो इतने आसानी से नहीं हो जाता है, उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। इसमें पहला प्रोसेस होता है कि क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को अपने में
एब्जॉर्ब करता है, और वो जो लाइट, और फिर होता है कि जो लाइट एनर्जी होता है वो केमिकल एनर्जी में चेंज होता है, और फिर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है H2O वो अलग होता है H2 प्लस O2 में। फिर क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। रिडक्शन मतलब होता है कि ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया तो H2 प्लस उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है HCO2, तो उससे एक ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट आता है C6H12O6। तो ये जो होता है वो लाइट एनर्जी, जब लाइट रिएक्शन, जब लाइट होता है तब ये प्रोसेस होता है। CO2 और H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग होता है, और ये जब लाइट नहीं होता है ये डार्क रिएक्शन में होता है H2 प्लस O2, जिससे एक कार्बोहाइड्रेट आता है C6H12O6। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगी। धन्यवाद।